पीपीएससी के पेपरों को देखेंगे तो उसमें जो पेपर नंबर 6 है उसमें जाके देखेंगे जो निबंध का है उसमें है आंतरिक खतरे, यानी एक तरह से कहा जाए आंतरिक सुरक्षा। क्या? आंतरिक सुरक्षा। तो उसके कुछ मुद्दे हैं, अगर आप इन पर पकड़ लेते हैं, इनको जान लेते हैं और ये पॉइंट डाल देते हैं तो आपका जो उत्तर है वो बहुत प्रासंगिक होगा। ठीक है, जैसे देखेंगे आंतरिक सुरक्षा के मसले क्या है। नक्सलवाद, ये राजनीतिक है, और ऐसे लिखेंगे तो लिखने में दम तभी आएगा, है ना। वो भोरावाद लिखेंगे उससे कुछ होने वाला है नहीं। नक्सलवाद जानते हैं, छत्तीसगढ़ में आए दिन ये घटनाएं घटती रहती हैं। ठीक है, झारखंड में भी देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे जिले हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मानव संसाधन भी नष्ट होता है, सरकार के अन्य रिसोर्स भी यहाँ पर खराब होते हैं। इसके अलावा अलगाववाद, ये लक्षण आपको माफी चाहेंगे, कश्मीर में देखने को मिल जाएंगे ऐसे, है ना। अलगाववाद की जो स्थिति पैदा करते रहते हैं वो स्थितियां होती हैं, नेता लोग होते हैं, ठीक है, उससे स्थिति बनी रहती है। दूसरा क्षेत्रवाद, अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ावा देना, है ना, और वो आज भी देश में है। कोई बोलता है हम यूपी वाले ऐसे होते हैं, बिहार वाले ऐसे होते हैं, हमारा जिला ऐसा है, हम फला जिला से हैं। आप कहीं से नहीं हो, आप केवल कहां से हो? भारत से हो। ठीक है, तो भारत ही कहना है, इंडिया भी बदल दिया सरकार ने नाम। अगला है भाषावाद। आप अक्सर देखते होंगे दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आवाज अक्सर उठती रहती है ना। तो अपनी अपनी भाषा को लेकर विरोध करना, तो ये सुरक्षा के मसले हैं जो आंतरिक, है ना, मतलब भाषाई स्तर पे लड़ गए। अगला आरक्षण, रिजर्वेशन, देख रहे हैं आज किस तरीके से ये राजनीति का हथियार बन गया। ठीक है, जो एक खतरा है, शायद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इसका सही से, और जो लाभान्वित हैं, मैं नहीं कह रहा उसको खत्म करो, लेकिन जिनको पहुंचना चाहिए वो शायद इसका प्रॉपर लाभ नहीं ले पा रहे, तो एक खतरा तो है। ठीक है, अगला गरीबी, ये आर्थिक कारण है, आर्थिक आंतरिक सुरक्षा का जो मसला वो है गरीबी। जहां गरीबी रहेगी वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है, वो समाज भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बड़ी समस्या है, सरकार इससे निपटे कैसे? इसके लिए सरकार ने आता योजना चलाई है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, है ना, व्यापारियों के लिए, लेकिन अभी भी हम इस समस्या से निजात नहीं पा पाए। दूसरा बेरोजगारी, आलम आप देख लीजिए, बेरोजगारी है इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। ठीक है, और शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़े स्तर पे है, हम डेटा में बात नहीं करेंगे। अगला क्या है? आर्थिक असमानता। आप जानते हैं कि देश का जो पैसा है उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब करीब 90% कुछ सीमित लोगों के पास ही है ना। बाकी लोग ऐसे कहते हैं ना, 10 रुपए में पूरा गुजारा चल रहा है पूरे देश का, है ना। एक मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। अगला है भ्रष्टाचार, करप्शन, है ना। आप देखेंगे हर साल भ्रष्टाचार सूचकांक जो आता है हमारे पास, उसमें कुछ भारत की बेहतर स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या है और ये हर स्तर पे है ना। केंद्रीय स्तर पे देखें, राज्य स्तर पे, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर पे, हर स्तर पे देखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक कारण है जो दिक्कत देता है, जातिवाद। हम भली आजाद हो गए हों, हमने 70 साल क्रॉस कर लिए आजादी के, उससे ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम ऐसी समस्याओं से निजात नहीं पा पाए, क्योंकि जाति के देखते हुए कितनी हत्याएं होती हों, चाहे वो प्रेम के संदर्भ में हो, छुआछूत के संदर्भ में हो, धार्मिकता के संदर्भ में हो, ये बड़े मसले हैं। ठीक है, फिर दूसरा जनसंख्या। अब ये भी डेटा है, हम अपने पड़ोसी चीन को भी पछाड़ चुके हैं, तो एक बड़ी चिंता है, कितनी बड़ी आबादी हम लेके बैठे हैं, हम जाएंगे कहां? क्योंकि दुनिया की जो हमारे पास कुल धरती का हिस्सा है वो 2% के आसपास है, तो जाना तो है नहीं हमारे पास, है ना, तो हम जाएंगे कहां इतनी आबादी लेके? अगला मादक पदार्थों का सेवन। ठीक है, लगातार नशाखोरी बढ़ रही है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, अलग अलग नशे तरी किए जा रहे हैं। अभी वो एक यूट्यूबर, क्या नाम उसका, वो गधा, हाँ कौन, एलविश यादव, हाँ हाँ, वो सांप के जहर का नशे करता था। तो सोच के देख रहे हो, मतलब इतनी सीमा बढ़ा दी इन्होंने, इतने गिर गए हैं लोग। तो ये समस्याएं बहुत सारी। ठीक है, फिर धार्मिकता में देखेंगे तो सांप्रदायिक, देख रहे हैं आप, एक नफरत तो बढ़ रही है ना, समुदायों के बीच। अब वो कैसे बढ़ रही है उस पर सरकार, सब समाज मिलकर विचार करें, है ना, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अन्य कारण भी ले सकते हैं आंतरिक सुरक्षा में, है ना। उसमें आपके आ सकता है साइबर अटैक, है ना, बहुत बड़ी समस्या आजकल। डीफेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग होना, ये भी एक तरह से क्या करें,
आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये तो बहुत टॉपिक, इनकी डिटेल मैं आपको क्लास में लिखाऊंगा। तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, अगर उनको लग रहा है कि क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में हम आपको